काशी पंडित। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। गौरीपुर में अवधानी नामक एक काशी पंडित रहा करता था। वह बचपन में ही घर से भागा, काशी के पंडितों के यहाँ शास्त्रों का अध्ययन किया और 4 वर्षों के बाद घर लौटा। चूंकि विद्यायन काशी में किया, इसलिए सब उसे काशी पंडित कहा करते थे, उसका आदर करते थे। इस कारण उसमें गर्व की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ गई। साथ के पंडितों की हंसी उड़ाता था और उसकी अवहेलन करता रहता था। उसकी यह बुरी आदत जोर पकड़ती गई। अपनी बहन को देखने के लिए वह हरिहरपुर गया। रात को भोजन हो जाने के बाद बहन ने भाई से कहा, भैया, रात के मंदिर में सीताराम कल्याण महोत्सव संपन्न होने वाला है। इस अवसर पर सीताराम के कल्याण का कठपुतलियों का खेल होगा। इसकी रचना तुम्हारा बहनोई ने ही की। तुम जैसे काशी के पंडित देखोगे और उसकी प्रशंसा करोगे तो उनकी रचना का गौरव बढ़ेगा। अवधानी मुस्कुराया और चुप रह गया। रात को मंदिर में कठपुतली का खेल प्रारंभ हो गया। खेल के खिलाड़ियों ने अवधानी के आगमन पर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, महोदय, हमारा ज्ञान अल्प है। आप जैसे महान पंडितों के आने से हमारा उत्साह दुगना हो गया है। अगर कोई दोष हो तो क्षमा करें। उन्होंने निवेदन किया। इस पर अवधानी दर्प से हुंकार भरते हुए बोला, तुम लोगों की कला पेट भरने के लिए है, फिर भी मेरे बहनों ये तुम लोगों पर दया करके रचनाएं रच रहे हैं। चूंकि रचयिता मेरे बहनों ही है, इसलिए कुछ परिवर्तन हो अथवा सुधार हो तो मैं सूचित करूँगा। खेल शुरू हो गया। पुत्र की कामना करते हुए दशरथ ने यज्ञ करने की घटना दिखाई जा रही थी। सूत्रधार ने बताया कि यज्ञशाला में 21 प्रकार के पेड़ों की लकड़ियों से बने स्तंभों को खड़ा कर दिया गया। बस तड़ाक से अवधानी उठा और बोला, क्या यज्ञशाला में 21 प्रकार के पेड़ों की लकड़ियों से बने खंभे खड़े कर दिए गए? ठीक है, तुम्हें 21 पेड़ों के नाम बताने की जरूरत नहीं, कम से कम 10 प्रकार के पेड़ों के नाम बताओ तो सही। सूत्रधार यह सुनकर बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने तीव्र स्वर में अवधानी से कहा, महाशय, पेट भरने के लिए हम यह खेल खेलते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे कथन में अतिशयोक्ति है। हम जैसे अनपढ़ लोग 21 प्रकार के पेड़ों के नाम कैसे जान पाएंगे? आप जैसे पंडित इन पेड़ों के नाम बताएंगे तो भविष्य में प्रदर्शित होने वाले इन खेलों में उनके नाम भी हम सही सही बताएंगे। अवधानी चित्त हो गया। उसके मुंह से एक भी बात नहीं निकली। वही उन पेड़ों के नाम बताना असाध्य कार्य है। वह सोच में पड़ गया कि इस अपमान से अपने को कैसे बचाऊं। बहनोई ने अपने साले की दुस्थिति देखी। उसने सूत्रधर से कहा, हमारा साला उत्तम कोटि का काशी पंडित है। कोई ऐसा विषय नहीं जिसे वह नहीं जानते हो। उन स्तंभों के नाम तो मैं उन्हीं से जान पाया हूँ। तुम लोगों को बता भी चुका हूँ। पेड़ों के नाम उसी से पूछना एक पंडित का अपमान है। उसी को कामना की थी कि उन पेड़ों के नाम आप लोग स्वयं बताए और अपने को समर्थ प्रमाणित करें। इसलिए आपसे उसने ऐसा प्रश्न किया। तालियों की डगडगाहटों के बीच में सूत्रधार ने स्मरण करते हुए एक एक करके उन पेड़ों के नाम बताए। इस घटना के बाद अवधानी का गर्व चूर चूर हो गया। तब से वह पंडितों से विनय से बात करने लगा और सामान्य लोगों से आदर के साथ। उसके स्वभाव में यूं अमूल्य परिवर्तन हो गया।